बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे। हुकूमत के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तफसीलात क्या है जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह हुकूमत इत्तेहाद के अहम रुकन मौलाना फजल रहमान आज अचानक में कराची में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ सियासी ग्रुप GDA के पास पहुंच गए। आज की जो मुलाकात हुई है उसमें जराये के मुताबिक सिंध में आइंदा इलेक्शन में सियासी इत्तेहाद बनाने पर गौर किया गया है। ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में खड़ा होगा। इस हवाले से आज इब्तिदाई ये मुलाकात में ये गुफ्तगू की गई है कि नॉर्दर्न सिंध में GDA समझता है कि JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जमात का वोट है और इससे इत्तेहाद किया जाए। पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं मौजम अब्बासी लाड़काना में टफ टाइम देते हैं। वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो GDA से इत्तेहाद करे ताकि आइंदा इलेक्शन में सिंध भर में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके। मौलाना फजल रहमान के अचानक GDA के मरकज पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं उनमें भी एक तशवीश पाई जाती है, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन वो आज इस मुलाकात में गए हैं। वहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो जाती दोस्त पहले थे जुल्फकार मिर्जा, वो इस वक्त जाती दुश्मन भी हैं, वो भी इसमें मौजूद थे और मौलाना फजल रहमान उनके साथ बैठकर सिंध में आइंदा सियासी हिकमत अमली तय कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी इस पर तशवीश का इजहार कर रही है और साथ ही साथ जरा ये बताते हैं कि आज की मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं था, अचानक ये मुलाकात हुई। लेकिन अचानक होने वाली मुलाकात ने सिंध की सियासी मैदान में हलचल मचा दी है और ये मुलाकात आइंदा सियासी जो नजरिया है सिंध के सियासी मैदान में हलचल मचा दी है मौलाना फजल रहमान की इस मुलाकात ने। बहुत शुक्रिया संजय आपका। PTI चेयरमैन का किस्सा अब तमाम हो चुका, अब उनका जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए ही बनती है, अपने वक्त पर असेंबली छोड़ देंगे, निगरान हुकूमत ही इलेक्शन का फैसला करेगी। हालात देख रहे होते हुए कप्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? क्या कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। इलेक्शन नजर आ रहे हैं तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। तो करीब नजर आ रहे हैं, दूर नजर आ रहे हैं? हम तो करीब ही नजर आ रहे हैं। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असेंबली तहलील हो जाएगी। निगरान हुकूमत ने फिर अपने हवाले से सोचना होगा, वो इलेक्शन के हवाले से कितना मुतमईन है, उन्हें कोई टाइम चाहिए नहीं चाहिए, फिर उनका मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम तो इलेक्शन में उतरेंगे। और दूसरी जानिब MQM वफ्द की पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात का मजीद अहवाल जाने के अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी राफे। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर की तब्दीली और MQM का अपोजिशन लीडर लाने के लिए हिमायत लेने के लिए गवर्नर सिंध मुताज़िक हुए और गवर्नर सिंध आज MQM रहनुमाओं के हमरा GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की रिहाइशगाह पहुंचे और उनसे दरख्वास्त की कि अपोजिशन लीडर के लिए GDA अरकान जो है वो MQM की हिमायत करें। और जरा ये बताते हैं कि पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने गवर्नर सिंध को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। जो अंदरूनी अहवाल सामने आया है मुलाकात का, उसमें जरा ये कहते हैं कि गवर्नर सिंध ने कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खुसूसी पैगाम भी जो है वो पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी को दिया और ये कहा कि खालिद मकबूल चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार राना अंसार को सपोर्ट की जाए, जिस पर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि गवर्नर सिंध जो वफाक के और मरकज के नुमाइंदे हैं, इसलिए उनकी बात नहीं टाली जा सकती है। जिस पर गवर्नर सिंध ने उनका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि वो हमेशा से शफीक और मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया है। गवर्नर सिंध की बात टाली नहीं जा सकती। राफे हुसैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहिद खटक के जलसे में हिस्सा लेने और खिताब करने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें काबीना से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। वजीर शाहिद खटक ने नौशहरा में जलसे आम में शिरकत और खिताब किया था। कमीशन ने यह भी फैसला किया कि पंजाब की निगरां हुकूमत को भी फौरी अहकाम जारी किए जाएं कि निगरां हुकूमत के किसी भी अहदेदार बशमूल वजीर को किसी भी किस्म की सियासी और इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने की इजाजत नहीं है। चेयरमैन PTI के बयान में अवाम को उकसाने से मुतालिक कुछ नहीं, मुकदमात में नामजद करना बदनीयती जाहिर करता है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 9 मई वाक़यात पर 2 मुकदमात में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला आ गया।
अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमात का तफसीली फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जारी किया। एडिशनल सेशन जज ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। चेयरमैन पीटीआई की 2 मुकदमात में जमानत मंजूरी से मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफसीली फैसला आ गया। 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। एडिशनल सेशन जज ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल दोनों मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना बदनीयती जाहिर करता है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था उकसाने के इल्जाम और जुर्म में क्या ताल्लुक है। ये भी साबित करना था चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान ही एक सबूत है। बयान वकूए के हवाले से नहीं, बयान में अवाम को उकसाने से मुताल्लिक कुछ नहीं। फैसले में कहा गया, 9 मई वाक़यात के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा, चेयरमैन पीटीआई ने खुद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कराई। अपनी गिरफ्तारी करवाकर चेयरमैन पीटीआई का तशद्दुद पर मबनी खुफिया प्लान भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मज़हका खेज तरीका है। पुलिस का चेयरमैन पीटीआई को हिरासा करने के अलावा कोई मकसद नहीं। मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो चेयरमैन पीटीआई क़यामत तक माफ़ न करता। दुनिया से चला जाता तो खबर पर कुतबा लगता। उनके दौर में मुल्क डिफॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा बंद लिफाफा काबीना ले गए, कहा मोहर लगाएं। लिफाफे में लिखा होता कि एटमी प्रोग्राम सरेंडर कर रहे हैं तो क्या काबीना का फैसला होता? नियाजी साहब ने क़यामत तक मुझे कहना था कि शहबाज शरीफ के दौर में डिफॉल्ट हुआ। मैं इस दुनिया में से चले जाता तो मेरी कब्र पे कतबा लगता तुम्हारे दौर में डिफॉल्ट हुआ। बंद लिफाफा ले गए काबीना में, कहा जी इसके ऊपर आप मोहर लगा दें। उस बंद लिफाफे में ये कागज होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो क्या वो काबीना का फैसला था? ये फैसला होता कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर सरेंडर कर रहे हैं, ये फैसला होता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।